केजीएस आईएएस के टेस्ट संख्या 5 को हम लोग देख रहे हैं। इसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 51 से प्रश्न संख्या 100 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न विभागों का आवंटन क्या है? तो इसके लिए 5,972 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहान ऐप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखें कि बिहान ऐप जो है ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक और बौद्धिक संगठनों के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन चुनना है। पहला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष नहीं बल्कि सचिव बनाए गए थे। जहां तक अध्यक्ष की बात है वो आचार्य नरेंद्र देव थे। वहीं सेकंड स्टेटमेंट है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मुजफ्फरपुर में इमदाद अली खान द्वारा की गई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। हमें गलत स्टेटमेंट चुनना है, इसलिए स्टेटमेंट ए गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय स्वतंत्रता सेनानियों और उनसे जुड़े स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस प्रश्न को देखते हैं। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान, ये बिल्कुल सही है। जगत लाल चौधरी सारण, ये भी सही है। कुलानंद वैदिक दरभंगा, ये भी सही है। श्याम बिहारी लाल कटिहार, ये गलत है, क्योंकि कटिहार से जो है वो ध्रुव कुमार थे, ठीक है, जिनके नाम से ध्रुव दल शुरू किया गया था। वही श्याम बिहारी लाल की बात करें तो ये गया से संबंधित थे, ठीक है, गया, कटिहार से ध्रुव कुमार, इसलिए हमारा उत्तर डी होगा। बिहार का पहला जैविक गांव कोठिया निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? जहां तक कोठिया की बात है तो बिहार के समस्तीपुर से संबंधित है। कोठिया बिहार के समस्तीपुर से संबंधित है, ठीक है। ये बिहार का पहला जैविक गांव है। बिहार का मक्का अनुसंधान केंद्र जो हाल ही में चर्चा में था किस जिले में है? तो ये बेगूसराय जिले में है, बिहार का मक्का अनुसंधान केंद्र। वहीं भारतीय स्तर के मक्का अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये पंजाब में है, ठीक है, पंजाब के लुधियाना में। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो बिहार के कुल वन क्षेत्र की बात करें तो ये 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। बिहार सरकार के संवैधानिक ढांचों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न क्या है? बिहार का राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बल्कि राज्यपाल करते हैं, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। और अधिकांश मामलों में राज्यपाल संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 163 नंबर जो अनुच्छेद है वो बताता है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। तो सही खोजने की बात कही जा रही है तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख, यानी पंचायती राज व्यवस्था किस विषय की सूची है? तो ये राज्य विषय की सूची है। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की बात करें तो ये कुल मिलाकर 40 सीट है। बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या की बात करें तो वर्तमान में नगर निगमों की संख्या 19 है। बिहार विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या 38 है, ये बिल्कुल सही है। वहीं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या 3 है, ये 3 नहीं बल्कि 2 है, ठीक है, कटिहार और 2 जगह है, ठीक है। तो एक तो मनिहारी है, ठीक है, कटिहार का मनिहारी। वहीं दूसरा जो है ये आपको वहां का है बांका जिले का कटोरिया, ठीक है, मनिहारी और कटोरिया। और कथन 3 की बात करें तो अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी हमारा सही उत्तर है सी 1 और 3। बिहार में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में अब तक कुल 8 बार शासन लगाया चुका है, ये बिल्कुल सही है। पहली बार कब लगाया था? तो 1968 में लगाया था, ये भी सही है। बिहार में आखिरी बार 2003 में लगाया गया था, ये गलत है, क्योंकि 2003 नहीं बल्कि 2005 में आखिरी बार लगाया गया था। तो इसलिए हमारे गलत चुनना है, यानी गलत स्टेटमेंट 3 है, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ये महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। अगला है, स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद जय रामदास दौलत राम थे। ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है, लक्ष्मीकांत झा पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। ये बिल्कुल सही है, लक्ष्मीकांत झा का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। वहीं अगला है, न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दोषी पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दोषी जो है ये पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, चीफ जस्टिस थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमारा केवल एक जो है वही सही है। बिहार लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अस्तित्व में आया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और बीपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष का होता है। तो ये गलत है, यहाँ 65 वर्ष नहीं बल्कि 62 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें सही चुनना है, तो केवल एक है सही होगा। बिहार मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला है, बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी। ये बिल्कुल सही है। और बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति SN झा थे, यानी दोनों सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। बिहार में गोवध पर किस वर्ष कानूनन प्रतिबंध लगाया गया? ये 1955 में लगाया गया था। बिहार किस वर्ष उड़ीसा प्रांत से औपचारिक रूप से अलग प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया गया? तो उड़ीसा से कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत में कब शामिल किया गया? शामिल करने की बात करें तो ये 1733 में हुआ था। वहीं बंगाल और बिहार की पृथककरण की बात करें तो ये 1912 में हुआ था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। चलिए, पहला है ग्राम सभा का गठन। तो ग्राम सभा का गठन जो है 243 के ए में इसका वर्णन किया गया है। वहीं पंचायतों की संरचना की बात करें, पंचायतों की संरचना, तो ये 243 सी का है। पंचायतों की गठन की बात करें तो ये 243 बी में है। और पंचायतों में सीटों के आरक्षण की बात करें तो ये 243 डी में है। इस तरीके से हमें मिलान करना है। 243 डी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्राम सभा का गठन 243 ए, ग्राम पंचायतों की संरचना 243 सी और पंचायतों का गठन बी में, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिहार के क्षेत्र को कीकट और बिहार के लोगों को प्रात कहा गया है? तो यह ऋग्वेद में इस तरीके का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को कीकट और बिहार के लोगों को ब्रात्य कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 74 नंबर। सतपथ ब्राह्मण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उत्तर बिहार में आर्यों के आगमन और प्रसार का उल्लेख है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। सतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख है कि उत्तर बिहार में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें बिहार के गंगा के तट पर एक सुव्यवस्थित आर्य सभ्यता के अस्तित्व का वर्णन किया गया है, जिसे विदेह राज्य के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तर भारत के राज्यों और गणराज्यों के रूप में 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों के उल्लेख की बात है तो ये बौद्ध ग्रंथ है अंगोत्तर निकाय, इसमें ऐसा कहा गया है। साहित्यिक स्रोत और उसके लेखक के युग्मों पर विचार करना है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, सही है। इंडिका के मेगास्थनीज है और मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, ये तीनों सही है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने कौन कौन से सही हैं? तो 1 2 3 यानी तीनों सही। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? तो बुद्ध के जीवन से कोसल और मगध जुड़ा हुआ है, अवंती और गांधार नहीं जुड़ा है। गांधार वर्तमान अफगानिस्तान में है, अवंती जो है ये दक्षिण भारत में अवस्थित एक महाजनपद हुआ करता था। तो बुद्ध के जीवन से जुड़ाव की बात कहा जाए तो ये कोसल और मगध थे, यानी स्टेटमेंट 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना तथा उसे अपनी राजधानी उज्जैन के द्वारा बनाया गया था। यह हर्यक वंश के शासक थे। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में किसके संरक्षण में आयोजित की गई? तो ये अजात शत्रु के संरक्षण में
आयोजित की गई थी। बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और राजगीर में अपनी राजधानी स्थापित की, ये बिल्कुल सही है। जैन ग्रंथ में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है, ये भी सही है। यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नंद वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महापद्म नंद को नंद राजवंश का संस्थापक माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपदस्थ किए जाने से पहले नंद वंश का अंतिम शासक था, ये भी सही है। घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। अगला देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये बिल्कुल सही है। चीनी यात्री फाहियान स्कंदगुप्त के शासनकाल में आया था, तो ये गलत है, क्योंकि स्कंदगुप्त नहीं बल्कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो केवल 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में निर्माण का अवधारणा का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो ये इच्छा की ज्वाला का लुप्त हो जाना ही बौद्ध धर्म में निर्माण कहलाता है। निम्नलिखित में से किस शासक को हूनों को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है? तो हूनों को पराजित करने का श्रेय जो है स्कंदगुप्त को दिया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान भागलपुर में स्थित है, ये पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। प्रसिद्ध गया प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो है वो हरिसेन है। ठीक है, हरिसेन। कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना मिथिला में नरसिंह देव ने की थी, तो देखिए नरसिंह देव नहीं बल्कि नान्यक देव थे, ये इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। चंपारण में स्थित सिमरावगढ़ कर्नाटक राजवंश की राजधानी थी, तो ये बिल्कुल सही है। कर्नाटक वंश के जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ में बनाई थी, यानी स्टेटमेंट 2 जो है वही सही है। अगला है, बख्तियार खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आगमन का सबसे पहला विवरण तबकात ए नासरी में मिलता है, यह बिल्कुल सही है। तबकात ए नासरी जिसे मिन्हास उल सिराज के द्वारा लिखा गया था, उसी में बख्तियार खिलजी के बिहार पर आगमन का पहला विवरण मिलता है। उसने अपने सैन्य अभियानों के दौरान नालंदा के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाई थी, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। इस शासक के आक्रमण ने बिहार में तुगलक वंश के अंत को चिन्हित किया। तो ध्यान रखें कि तैमूर जो कि 1398 के दौरान जो है आक्रमण करते हैं, ठीक है, तो इसी के दौरान जो है तुगलक वंश का अंत जो है वो चिन्हित हो जाता है, इसलिए तैमूर लंग का नाम जरूर याद रखें। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ये 1539 में लड़ा गया था, और ये शेरशाह सूरी और मुगल वंश के शासक हुमायूं के बीच लड़ा गया था। सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? तो ये फिरदौसी से संबंधित है। ध्यान रखें कि संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का जन्म जो है ये पटना के मनेर में हुआ था, और इनका जो है समाधि इनकी ये बिहार शरीफ में है। ठीक है, तो ये फिरदौसी सिलसिले से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये जाट जाटिन है। ठीक है, विदेशिया की बात करें, ये भिखारी ठाकुर के द्वारा प्रचलित किया गया था। छऊ नृत्य जो है यूनेस्को में जुड़ा हुआ है, और ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध नृत्य है। बिहार का एक पारंपरिक शिल्पी सुजनी कढ़ाई निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये पुरानी साड़ियों का उपयोग करके कथात्मक कार्रवाई के साथ रजाईदार वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें कि ये जो है 20 का उत्तर होगा सुजनी कढ़ाई, ये मुजफ्फरपुर और मिथिला के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसे बिहार में विदेशिया लोकमंच का अग्रणी माना जाता है? तो ये भिखारी ठाकुर है। इन्हें भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनके द्वारा कई नाटक लिखे गए थे, जिसमें से एक बहरा बिहान था। बहरा बिहान उसी का जो प्रसिद्ध